हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के बारे में देखा था। हमने देखा था कि हम जेसन फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि हम अपने डेटा को कैसे जेसन फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हैं। चाहे आपका डेटा सिंपल फॉर्म में हो, चाहे आपका डेटा एरे की फॉर्म में हो, चाहे आपका डेटा नेस्टेड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, या चाहे आपका डेटा किस फॉर्म में हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो, आप अपने डेटा को कैसे जेसन फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हो। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्स जेसन। अब पार्स जेसन का मतलब ये होता है कि जब भी आप सर्वर से डेटा गेट करते हो तो वो जो डेटा होता है वो होता है जेसन फॉर्मेट में। अब उस जेसन फॉर्मेट के डेटा को आप कैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो एक फाइल बना ली है पार्स जेसन डॉट HTML के नाम से। ये मेरी HTML की फाइल है जिसका मैंने नाम क्या रखा हुआ है, पार्स जेसन रखा हुआ है। ठीक है, ये जेसन फाइल नहीं है। ठीक है, जेसन फाइल हमारी सिर्फ यहाँ पर बनी हुई है और इसका यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई है पार्स जेसन डॉट HTML के नाम से। HTML के बॉडी टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है पार्स जेसन डॉट JS। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये जेसन फाइल नहीं है। ठीक है, जेसन फाइल जो होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है कि डॉट के बाद आप क्या लिखते हो, जेसन लिखते हो। ठीक है, डॉट के बाद अगर JS लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसका क्या नाम रखा हुआ है, मैंने पार्स जेसन रखा हुआ है। आपको चलकर आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में और अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा लेट और डेटा के नाम से मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे यूज़ करनी है बैक टेक्स्ट। ठीक है, आपका जो टैब की होती है, टैब की के ऊपर ही आपके पास क्या होती है, जो की होती है उसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपके पास ये बैक टेक्स्ट आ जाती है। ठीक है, जो हम टेम्पलेट लिटरल्स में भी यूज़ करते हैं, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बैक टेक्स्ट यूज़ कर ली। अब इस बैक टेक्स्ट के अंदर मेरा वो डेटा आएगा जो मैंने सर्वर से गेट किया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको APIs का कॉन्सेप्ट तो दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, API पर भी हम बात करेंगे, हम फैच API पर बात करेंगे, हम एजेक्स का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो उस पर भी हम जब बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सर्वर से डेटा ले सकते हो या सर्वर को डेटा सेंड कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे मैनुअल करेंगे। ठीक है, मान लो कि भाई मैंने जो है वो सर्वर से डेटा गेट करा। सर्वर से जो डेटा गेट करूंगा वो किस फॉर्म में होगा, जेसन फॉर्मेट में होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर ये जो जेसन फॉर्मेट में है मेरा पूरा डेटा, मैं इसको यहाँ से Ctrl+C करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर लाकर इन बैक टेक्स्ट के अंदर मैं Ctrl+V से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा, सेमीकोलन लगा लूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये मेरा वो डेटा है जो मैंने सर्वर से गेट किया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी मैनुअली करके दिखाया, कॉपी पेस्ट करके दिखाया, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि आप सर्वर से कैसे डेटा को गेट कर सकते हो या सर्वर को कैसे डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, इस जेसन फॉर्मेट वाले डेटा को मैंने किस में स्टोर करवा दिया, डेटा वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है पार्स। ठीक है, पार्स ऐसे करना है कि मैं क्या यूज़ करूँगा, पार्स कैसे करते हैं, पार्स ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे आके लिखोगे जेसन, लिखोगे कैपिटल फॉर्म में, आपने कैपिटल में लिखना है, आपने यहाँ पे जेसन लिखना है। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन होता है डॉट पार्स का। ठीक है, आपने इस पार्स वाले फंक्शन को यूज़ करना है और इसके अंदर आप वो वेरिएबल बताते हुए हो जिस वेरिएबल के अंदर आपका जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। अब कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर जेसन फॉर्मेट में डेटा है, ये वाला जो डेटा वाला जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, जेसन फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे पार्स के अंदर क्या पास करवा दूंगा, डेटा वाला वेरिएबल पास करवा दूंगा। डेटा वाले वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा है, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा है जो मैंने यहाँ पे इस सर्वर से गेट किया है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो। अब ये पार्स का फंक्शन काम क्या करता है, पार्स का फंक्शन ये काम करेगा, ये जो जेसन फॉर्मेट में डेटा आया है ये इसको पार्स कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जब कन्वर्ट कर देगा तो इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आकर एक काम ये करता हूँ कि मैं लेट और लेट के बाद मैं DOBJ के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैंने किसको पास करवा दिया है, वो डेटा जो जेसन फॉर्मेट में था मैंने उसको कन्वर्ट करा किस में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और उसको किसके अंदर स्टोर करवा दिया, DOBJ के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये स्टोर हो चुका है या नहीं हो चुका, या कैसे पता चलेगा कि ये जो जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा था ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, console.log लिखूंगा और यहाँ पे DOBJ को यहाँ पे क्या करूँगा,
कंसोल में शो करवा लूँगा। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाऊँगा। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? हमने ये डिफरेंस देखा था कि जेसन में क्या होता है कि जो आपकी की होती हैं वो भी डबल कोटेशन में होती हैं और जो वैल्यू होती हैं वो भी डबल कोटेशन में होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो की है वो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में नहीं है, और यही सिंटेक्स होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि ये जो एक लाइन का मैंने कोड लिखा था, इससे क्या हुआ है कि जो डेटा मेरा जेसन फॉर्मेट में था वो किस में पार्स हो चुका है, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो चुका है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हो ये अब हम देखेंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल स्लैश से इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, आपको वैल्यूज़ को एक्सेस करके दिखाऊंगा कि आप कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा, console.log लिखूंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूँगा, DOBJ लिखूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, देखो आपके पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपके पास डॉट, कि आप डॉट लगा के वैल्यूज़ को एक्सेस कर लो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वे है वो ये है कि आप यहाँ पे यूज़ करते हो स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ ली थी। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें सिखाई थी कि कैसे आप डॉट लगा के वैल्यूज़ को गेट कर सकते हो, या कैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को गेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई मेरे इस DOBJ वाले वेरिएबल के अंदर आपको एक की मिलेगी, उस की का नाम होगा नेम। ठीक है, आप उसको क्या करो, कंसोल में ज़रा शो करा दो, मतलब उसकी वैल्यू को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। हम ज़रा यहाँ पर आकर देखते हैं कि भाई इसमें यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या है, फरजीन है। तो अब मुझे कंसोल में क्या मिलने वाला है, फरजीन मिलने वाला है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो कंसोल में क्या आ चुका है, फरजीन आ चुका है। सेम ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे 22 एज की वैल्यू को गेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई एज के अंदर की जो वैल्यू है उसको कंसोल में शो करा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, 22 आ चुका है। सेम ऐसे ही अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक और यहाँ पे मैंने एक की बनाई थी इज एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, अगर आपने इसको गेट करना है या पासपोर्ट को गेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे आओ, कंट्रोल D प्रेस करो, कॉपी लाइन डाउन होगा और फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे फाइंड करना है इज एम्प्लॉय को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज एम्प्लॉय की वैल्यू को क्या करना है, मुझे कंसोल में शो कराना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो इसकी भी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर अपने जेसन फॉर्मेट के अंदर एक एरे बनाया था, किस नाम से था, वो लैंग्वेज के नाम से था और उसके अंदर ये वैल्यूज़ थी। तो अगर मुझे एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, सिर्फ एरे को नहीं, अगर सिर्फ एरे को करना होगा तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल D करूँगा और यहाँ पर अगर इस एम्प्लॉय की जगह क्या लिख दूंगा, उस एरे का नाम लिख दूंगा, लैंग्वेज लिख दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये पूरा एरे मेरे पास उठ के आ चुका है। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस करना है, मान लो कि भाई मुझे जो है वो इस जावा को एक्सेस करना है, तो जावा को एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, इस जावा का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर कंट्रोल D करूंगा, यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन करके आपने यहाँ पे ये तो बता दिया, अपना एरे तो बता दिया। अब एरे की कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है उसके लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो, इंडेक्स वैल्यू यूज़ करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दे दी 2, तो 2 इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी लैंग्वेज थी, जावा थी। तो यहाँ पे आपको कंसोल में अब क्या मिल जाएगा, देखो जावा मिल चुका है, देख रहे हो 0 1 2। तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, जावा आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के अंदर की वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हो। अब मान लो कि भाई मुझे क्या करना है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। ठीक है, तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमने कौन सा बनाया था, हमने बनाया था कॉन्टैक्ट के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिख लूँगा कॉन्टैक्ट लिखूंगा। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट लिखूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इस कॉन्टैक्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल को एक्सेस करना है। ठीक है, ईमेल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, कॉपी लाइन डाउन करना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट का नाम बता दिया कॉन्टैक्ट। अब उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू को एक्सेस करना है, मैंने बोला कि भाई वो जो ईमेल वाली की के अंदर जो वैल्यू है उसको मुझे एक्सेस करना है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो ईमेल वाली की के अंदर जो वैल्यू थी farzeen@gmail.com, वो आपको यहाँ पर कंसोल में शो हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट चीज़ ये भी दिखा देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था,
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया था, ठीक है, हमने एक एरे बनाया था जिसके अंदर क्या स्टोर हुए हुए थे, ऑब्जेक्ट्स स्टोर हुए हुए थे। तो उनको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, चलो वो भी देख लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, सिंपल आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग लिखना है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, DOBJ तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि इसी के अंदर आपका क्या है, पूरा डेटा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है, फिर आप अपने एरे का नाम बताओगे, मेरे एरे का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने एरे की इंडेक्स वैल्यू बताओगे। मैंने इंडेक्स वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता दी 0, ठीक है, कि भाई 0 इंडेक्स वैल्यू पर जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एरे है वो क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। उस एरे के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज़ नहीं है, उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, और उसके अंदर फिर क्या मिलेंगी, आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। तो मैंने बोला कि भाई मेरे स्टूडेंट्स वाले एरे के अंदर जाओ, 0 इंडेक्स पर आपको जो भी क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो 0 इंडेक्स पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब इस 0 इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट पर जो नेम है, मैं उस नेम की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने अपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, उसके बाद मैंने इंडेक्स वैल्यू बता दी, और उसके बाद अब मैं क्या बताऊंगा, की बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल की दे दी नेम। तो अब मेरे पास क्या आने वाला है, देखो अब आप समझो कि मेरे पास क्या था, नेस्टेड ऑब्जेक्ट का नाम था स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट पे गया, इसको फिर मैंने बोला कि 0 इंडेक्स पे चले जाओ। 0 इंडेक्स पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने बोला कि इस 0 इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट की कौन सी वैल्यू को तुमने लेकर आना है, उस वैल्यू को लेकर आना है जिसकी की क्या है, नेम है। तो ये क्या करेगा, फरजीन को कंसोल में शो करवा देगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, फरजीन आ चुका है। तो अब आपने ये भी देख लिया कि आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। अब मान लो कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, इस हुजैफा की क्लास को एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि कंसोल में क्या आ जाए, 1 लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे नेस्टेड ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो रहेगा। उसके बाद मुझे क्या बताना होता है, मुझे बताना होता है इंडेक्स। तो इसका इंडेक्स वैल्यू है 0, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 1, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 2। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू के दे दूंगा 2 दे दूंगा। उसके बाद मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू चाहिए जिसकी की क्या है, क्लास है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास। तो हुजैफा की क्लास क्या है, 1 है। तो कंसोल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे 1 आ चुका है। ऐसे ही अगर आपने इसी इंडेक्स वैल्यू का नेम भी फाइंड करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, इंडेक्स वैल्यू 2 कर दोगे, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, हुजैफा मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, हुजैफा आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका होता है कि कैसे आप अपने जेसन फॉर्मेट के डेटा को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप उन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। सारी चीजें मैंने आपको देखो करके दिखा दी हैं कि आप एक एक वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आज की वीडियो में तो हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास जेसन फॉर्मेट से हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेटा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, उसको हमने जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करके सर्वर पे सेंड करना है, ठीक है। तो सर्वर पे सेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेसन फॉर्मेट में आप अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वाले डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स बचेंगे। एक वीडियो में हम देखेंगे फैच एपीआई के कॉन्सेप्ट के बारे में, और लास्ट वीडियो में हम देखेंगे एजेक्स के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।